तो दरोगा दारू नहीं पीता है, भर दिन पीता है। जब आप शासन प्रशासन को, नीतीश जी को अटल राज पार्ट 2 का शुरुआत है और बिहार की जनता दिख रही है, ये सही है। लेकिन यह बोलना कि जो पिएंगे मरेंगे, तो पूरा देश साइज वाला पुलिस वाला डीएम एसपी का भी औकात नहीं उसको बंद कराना। सुदूर इलाके में जहाँ कुर्साकाटा प्रखंड में बगल में सिकटी है, इधर फारबिसगंज का ग्रामीण एरिया है, तो ऐसे इलाकों में कोई डिग्री कॉलेज ना होना ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। हम सब चाहते हैं, हमारे माननीय विधायक और आज जो जांच कमेटी आई थी, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज बन जाए, ताकि हमारे बच्चों को, खास करके के बच्चियों को, जो गरीब छात्र है उनको पढ़ने में आसानी होगा और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ ले लेगा, ये बड़ी बात होगी। सर लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं गवर्नमेंट के जो हायर सेकेंडरी के लिए बनाए गए हैं और यूजलेस हैं। जैसे कुर्साकांटा में एक हॉस्टल बना के यूजलेस पड़ा हुआ है, उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे पहुंचे में गर्ल्स हाई स्कूल का हॉस्टल बना करके बेकार पड़ा हुआ है। सर इन सब स्कूलों को कब चालू करा जाएगा सर? क्योंकि करोड़ों रुपए लागत खर्च करके बनाते हैं, प्राइवेट के लिए लोगों को जल्दी एफिलिएशन नहीं मिलता है, लेकिन सरकारी रुपए खर्च होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं बिल्डिंग। देखिए, ये सब जो काम है न सरकार करती है, हम लोग तो सांसद हैं और विधायक। तो सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो आप इत्तिला तो कर सकते हैं ना सर? मैं बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात। बिहार में नीतीश जी का 15-17 साल सरकार बनी और यही रोना है आज कि हम लोग उनके साथ रहे, बट शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कमियां हैं बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज देश जैसे आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में जिस दिन हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से आज इस तरह से रोड, पुल, सड़क, बिजली सब चारों तरफ आ गया ना, उसी तरह से शिक्षा नीति में भी हमारे प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति लाया है। वो कब लागू होगा सर? लागू है। हाँ, स्टेट एजुकेशन में तो उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ ना सर? आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ काम राज्य सरकार का है जो उनको भी करना है। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी जो पढ़ते हैं वो अभी अब मेडिकल का पढ़ाई पढ़ सकता है, यानी मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में होगा, इंजीनियरिंग का पढ़ाई हिंदी में होगी। तो अब क्या है कि क्षेत्रीय भाषा में भी मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, जो जितना तकनीकी पढ़ाई है उसकी शिक्षा दी जाएगी। सर सड़क से एक बात याद आई है, क्या है कि अपने अपने क्षेत्रीय भाषा जानने वाले भी डॉक्टर, इंजीनियर आसानी से बन सकता है। मतलब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी सर? बिल्कुल। लेकिन सर क्षेत्रीय भाषा को लेकर बात करें तो सर अनुसूचित आठ में तो आज तक भोजपुरी नहीं जोड़ी गई, तो क्षेत्रीय भाषा से कैसे पढ़ लोग मेडिकल करें? भाषा अनेक है, हजारों लाखों भाषा है। हिंदी जो है, भोजपुरी देखते हैं आजकल, भोजपुरी फिल्म चलता है। तो सर वो तो गा देते हैं लोग, लेकिन अनुसूची में तो नहीं जोड़ा गया है। सब जोड़ा जा रहा है, चिंता मत कीजिए। सर सड़क से एक सवाल था सर एक मिनट सड़क से सर एक सवाल था। आप लोगों ने इतने सड़क पुल पुलिया बनाया, लेकिन सर ये बगल में जागीर पिपरा जो गांव है उसमें जो है, जागीर पिपरा मंगलवार को मैं शिलान्यास करने आ रहा हूँ, मतलब उन लोगों का कष्ट दूर हो गया। और सर स्वास्थ्य पे 2 सवाल करना है कि अभी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, खास करके हमारे अररिया जिला की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत पीएचसी और एपीएचसी गए हम लोग, जहाँ देखे हैं कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है लोगों को वो यहाँ लागू नहीं करते, मतलब हर एक जगह बहुत दूषित वातावरण। इस पर क्या कहेंगे सर? इसीलिए न कहते हैं कि भ्रष्ट सरकार है बिहार में जो है ना। तो 5 साल तो आपके साथ ही न थी सर, 17 से 22 तक। अरे भाई, हम लोग साथ में थे, इसीलिए न कि जब अलग होकर लड़े थे हम लोग तो सरकार नहीं बनाया, फिर बन गया उनकी सरकार। तो अब साथ दिए हम लोगों ने कहा कि नीतीश जी अच्छा। जब 2005 में पहली बार सरकारें बनी, बहुत बढ़िया 5 साल काम किया, और उसके बाद नीतीश जी सब बदल गए। तो अब लगता है नीतीश जी बूढ़े हो गए, उसका उम्र का भी तकाजा है। सपना तो देख रहे हैं सर प्रधानमंत्री का। अरे सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सपना वो होना चाहिए ना कि जो सपना, अब बीजेपी की सरकार 18 राज्य में हम लोगों का है, तो हमारा प्रधानमंत्री जी होगा कि उनका होगा? उनका बिहार में खुद 43 सीट था, हम लोगों को 77 आया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं, और ये तो बदल गए, ये तो पलटू हो गए। तो अब ये पलटू सल्टू करते रहे, बिहार की जनता उसको सबक सिखा देगी। अच्छा सर, सीएम पे लोग लालछन लगाते हैं कि पलटू हो गए, तो सर ये पदाधिकारी भी तो इनमें संलिप्त है ना उनके घोटाले में? अरे भाई, तो पदाधिकारी का संरक्षक मालिक कौन है?
सरकार है। सरकार है, तो केंद्र सरकार सरकार किसकी का है? भी तो सर उस पे है ना, नहीं, आप जो पत्रकार, IAS ऑफिसर हैं सर, जो अरे DM भाई हैं सर। पत्रकार हैं, आपको नहीं पता तो आप जानिए, केंद्र सरकार केंद्र चलाता है। बिहार में एकलौता सरकार ये होता है, और वहाँ से DM गाइड नहीं होता है, DM गाइड होता है यहाँ से बिहार सरकार, उसका ट्रांसफ़र वो करता है, पोस्टिंग वो करता है। तो हर स्टेट में अपनी अपनी सरकार है। तो बिहार में सरकार जो है नीतीश जी का, तो नीतीश जी को अभी भी दारू के पीछे लगा हुआ। हाँ, वो छपरा कांड पे सर कुछ कहेंगे? छपरा कांड में क्या कितने सैकड़ों आदमी मर गया, और दारू बंद का समर्थन में हम लोग भी थे, आज भी है, लेकिन दारू बंद तो है नहीं। तो नीतीश जी निश्चित रूप से दारू के नाम पर फेल्योर है, कहीं पे उनका अधिकारी मिला हुआ है। सर ये लगता है कि रेवेन्यू जो हमारे स्टेट का रेवेन्यू होता था, जो भी 50-60 हज़ार करोड़ पर ईयर का, वो अरे रेवेन्यू तो बर्बाद हो ही रहा है, और साथ साथ दारू अगर बंद हो जाता तब बुझते अच्छी बात थी। दारू तो बंद नहीं हुआ, अमीर लोग जो है घर में दारू मंगा के ब्रांडेड पीता है, और गरीब लोग जो है वो जहर पीता है, वो जो मिलावट वाला पीता है। सर अभी पहले सिवान में वो हमारा था, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी जब आपकी सरकार एक दूसरे से मिली थी सर, उस बार NHRC की टीम क्यों नहीं आई थी सर सेंटर से? जब भी क्यों नहीं आएगा सेंटर से काम, अभी जो है इस बार आया कि जब अलग हो गए नीतीश जी, पहले मरा था मुजफ्फरपुर में भी 10 लोग दारू अरे पी आप करके। तो इस तरह का सवाल नहीं सर, वो पहले जैसे- क्यों नहीं आई थी, तो अब अति हो विपक्ष गया। वाले बोल रहे हैं कि सेंट्रल वाले दबाव दे विपक्ष का काम है ना बोलना। हाँ सर। आप पत्रकार हैं, आपने जस्टिस कीजिए कि नीतीश का दरोगा दारू नहीं पीता है, सब पीता है। भर दिन पीता है। जब आप शासन प्रशासन को नीतीश जी को टाइट करना है, उनको करना है, मतलब देश में अगर राज्य में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार तो बिल्कुल नीतीश जी उनका जिम्मेवार नीतीश है। नीतीश नहीं है। जिस राज्य में जो इस तरह का घटना होता है, ये स्वास्थ्य केंद्र किसका है? है। भारत सरकार का है। राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार ने करेगा। स्कूल किसका है? हमारा स्कूल केंद्रीय विद्यालय जाकर अरिया में देखिए कितना सुंदर है, भारत सरकार का। नवोदय विद्यालय जाके देखिए, इतना आप जी सर, समझिए ना। खुशी का माहौल है अभी जो है, डिग्री कॉलेज का नहीं भाई, उद्घाटन इतना है। और एक समझना चीज होगा, आप सवाल सर, करते नया हैं साल जिस को तरह लेकर से, जनताओं को क्या कहेंगे? आप नया सवाल जैसा करते हैं, ये राज्य सरकार के अंदर आता है। केंद्रीय विद्यालय अररिया में चले जाइएगा, देखिएगा, आप देखिए कितना सर टनाटन। अगर राज्य सरकार फेलियर है तो फिर वो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं आएगा? राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता। नहीं आएगा नहीं, ऐसे क्योंकि नहीं हर एक क्षेत्र में तो फेलियर अगर दिखा रहे हैं ना कि CM नहीं, आप नहीं राष्ट्रपति, फिर आप नहीं जानते राष्ट्रपति शासन तो का बता दीजिए ना सर उसका। कई कारण होता है ना। राष्ट्रपति शासन, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो मांग भी किए थे ना सर। चुनी हुई सरकार है ना, दोनों मिला के MLA सब बनाया है। जी, तो राष्ट्रपति शासन का भी क्राइटेरिया होता है, उसका नियम होता है, वो कब लगना, कैसे लगना। बहुत बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगा, तब लगेगा सर। तब लगेगा। अच्छा, उनकी जो अर्थी निकाली गई थी सर, उस पे क्या कहेंगे? गलत हुआ था या सही किया गया था? किसकी अर्थी निकाल? वो नीतीश जी के पुतले का अर्थी। अरे छोड़िए ना, नीतीश जी का अर्थी ऐसे ही निकालता है रोज। अच्छा सर, नया साल है अभी जो है, और खुशी का माहौल है अभी जो है। सही अर्थी निकालेगा। ये बिहार नहीं, की बीच जनता पीछे से सब बने। देख रही है, पीछे से आप बनाइए क्या थोड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही फिर है। भी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के निकाले गया था सर अर्थी का तिरा उनका, तो ये सर अरे भाई, गलत है, सही? लोकतंत्र में अर्थी निकालना, पुतला जलाना रोज होता है, तो सबको करने का अधिकार करता है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्राइम बढ़ गया है, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार, मर्डर। ये जंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत है, और बिहार की जनता देख रही है। आज 100 लोग मरे शराब पी के, उनको मुआवजा देने को तैयार नहीं है। जी, वो तो कहते हैं जो पियेंगे मरेंगे। ये भाषा है क्या? इसी पे तो विवाद हुआ। नहीं, शराब बंद है सर, पीने के बाद। शराबबंदी है, ये सही है, लेकिन यह बोलना कि जो पिएंगे मरेंगे, तो पूरा देश के लोग पीता है, दुनिया पीता है, तो सब नीतीश जी बड़ा ये है। सर एक अंतिम सवाल, क्या शराबबंदी खुलना चाहिए? मानव हित में हो गया राज्य के? मैंने पहले ही कहा आपको कि शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी हैं, पहले भी थे, लेकिन इसको बंद तो कराओ, पूर्ण रूप से बंद। पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अब शराब भी बंद नहीं हुआ, शराब पीने वाला पी रहा है, आपका रेवेन्यू भी जा रहा है, आपका पुलिस क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए तो शराबे खोजता है बस। क्योंकि सर बिहार में हर दिन देखा जा रहा है, भागलपुर में 2 दिन पहले सर अरे होते रहता है। पदाधिकारी अगर दारू के पीछे भागेगा पुलिस, तो सर वही तो कांड रुकेगा कैसे सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस जो है चोर भाग रहा है, नहीं पकड़ रहा है, पूरे दिन दारू खोजते रहता है। इसलिए दारू के नाम पर नीतीश जी का फेलियर हो दिमाग गए। फेल है, और वो गलत काम कर रहे हैं। उनका शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर उसका ठीक नहीं है। वो उसका जिला अधिकारी क्या कर रहा है, SP क्या कर रहा है, उसको रोके तो सही। ऐसे नहीं होगा। लोगों का मुखिया है ना जितना,
उनका बैठक करे, जिस वार्ड में गलत होता है वो करे, तो जन सहयोग से ये बंद होगा। नीतीश का पुलिस का काम और वो जो आपका एक्साइज वाला, सुनो, एक्साइज वाला, पुलिस वाला, डीएम एसपी का भी औकात नहीं उसको बंद कराना। सर आप लोगों का नहीं सुनता कोई क्या सर? आप तो सांसद हैं। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाजत।